नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इन सभी क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 4 में अनुपात के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन देखे थे और उसका एक क्वेश्चन देखा था जो था किसी भी संख्या में कुछ वृद्धि या कमी से लेकर, उसी का एक भाग है जो वहाँ पर अपन दो दो संख्याओं पर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात जब दे दिया जाए और एक क्वेश्चन आगे देखें तो कुछ कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन से संबंधित है। ऐसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखना है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। 3 कक्षाएं आपकी बार, कितनी कक्षाएं हैं भाई? 3, जिनका अनुपात कितना है? विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दे रखा है कितना? 2:3:4। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात 8, 11 और 14 हो जाता है। यानी प्रत्येक कक्षा में 12 बढ़ने पर इनका अनुपात ये हो जाता है। इसका मतलब प्रत्येक कक्षा में बढ़ रहा है। तो वही क्वेश्चन है जो अपन कल पढ़ रहे थे, 2 संख्याओं पर लेकर पढ़ रहे थे, लेकिन ये 3 का आ जाए तो सर हम अंतर को सेम कैसे करेंगे या बेसिक से कैसे करेंगे, क्योंकि अपन ने तो 2 का ही पढ़ा था। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट देखो अंतर सेम है क्या। यदि डायरेक्ट अंतर सेम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ तीनों में डायरेक्ट अंतर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई से भी 2 ले लो, पहला दूसरा ले लो, चाहे दूसरा तीसरा ले लो, उनका अंतर देख लो। यहाँ अंतर कितना है बोलिए? 1 का, और यहाँ अंतर कितना है? 3 का। गुणा कर दो, अपने आप क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ बोलते हैं, तो बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन को ये किया तो अनुपात अब नए क्या बने? 6:9:12, और यहाँ क्या बन जाएंगे? 8:11:14। अब देखो अंतर क्या हो गया? सेम हो गया। कितना अंतर बन गया? 2 इकाई का। जबकि उसने कितना, यानी कितना बढ़ रहा है सब में? 2 इकाई। उसने कितना दिया था? 12 विद्यार्थी। 2 इकाई का मान 12 विद्यार्थी, तो 1 इकाई का मान कितना होगा? 6। 1 इकाई का मान 6 है। तो उसने पूछा क्या था? कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब काम सारा यहाँ करने वाले हैं, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ देखो कितनी इकाई होगी? 12 और 6 18 और 9 कितने हो गए टोटल? 21 और 6 कितने? 27 इकाई। अरे टोटल कितना इकाई हो रहा है प्रारंभ में? 27 इकाई। यदि नए वाला पूछता तो ये जोड़ते, पहली कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 6 इकाई, दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 9 इकाई, और तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की वो संख्या कितनी थी? 12 इकाई पहले। लेकिन अब पहली कक्षा की 8 और दूसरी की 11 और तीसरी की 14, इनका प्रारंभ में कुल कितना हुआ? 12 और 9 21, 21 और 6 27 इकाई। यही पूछा गया है। तो 27 इकाई का मान कितना होगा? 27 इकाई का मान हो जाएगा 27 इंटू 6, 7 6 का 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, 162 कुल विद्यार्थी थे। मैं बोलता आपको पहली कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो 6 इंटू 6 36, दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 9 इंटू 6 54, और तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 12 6 72। और यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 27 इकाई, 1 इकाई का मान 6 है, तो 27 इकाई का मान 162। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 पर क्वेश्चन आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अंतर सेम है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के लिए बोल रहा है। तो प्रत्येक संख्या का जो रेशियो है पुराना और नया, उनमें अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए समान है क्या? नहीं है। तो अपन किन्हीं भी 2 के अंतर को देखकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है? समान हो जाता है। रेशियो का जो अंतर है वो क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो यहाँ 1 इकाई अंतर था, उसका मान 6 आ गया। तो 27 इकाई के वैल्यू का मान कितना होगा? बोलिए 27 इकाई का 27 इंटू 6 यानी 162। ये कहानी थी, ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन को।
अब इस एक अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। यानी एक कारखाना था, उसमें कर्मचारियों की जो संख्या तो कम की जाती है, कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाती है। यानी पहले संख्या 9 और अब कितनी बनाई गई 8, यानी 9 से 8 कर दी गई, 9 इकाई से कितनी कर दी गई 8। और उनके वेतन में क्या किया गया, दैनिक वेतन में, दिन के वेतन में वृद्धि कर दी गई 14:15। यानी पहले वेतन 14 और अब कितना 15, पहले वेतन 14 और अब कितना 15। तो यहां देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी का मालिक है, आप किसी को भी मान लो, आप वो यदि कर्मचारियों की संख्या घटा दे और जो कर्मचारी है उनका वेतन बढ़ा दे तो कुछ ना कुछ मामला चेंज होने वाला है। तो कुल मामले को देखें, आप जानते हैं कि उसका जो व्यवसाय है उसके दैनिक वेतन में कितना का वृद्धि या कमी होगी, अनुपात पूछना चाहता है। तो उसके व्यवसाय को देखते हैं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा। वो तो आप भी जानते हैं, क्योंकि वेतन कर्मचारी कितने हैं 9 और उनका वेतन कितना 14, तो टोटल कितना हुआ बोलो, 14 को 9 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 9 चौक 36 और 9 3 12। ठीक है। और यहां पे देखें तो 15 अंटे 120 काट सकते हैं, 6 से करते हैं, 21 छिके 126 और 20 छिके 120। ये लो, ये अनुपात किसका आ गया, उनके टोटल वेतन के प्रभाव का अनुपात आ गया। यदि परसेंटेज पूछता यहां पर तो क्या करते, एक की कमी हो गई पहले से अब में, एक की कमी 21 में से गुणा 100 कर देते, लेकिन ये काम प्रतिशत में कर लिया था अपन ने, यहां नहीं पूछा गया, यहां ओनली अनुपात पूछा गया है, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, कर्मचारियों के वेतन को तो घटा दिया उसने और कर्मचारियों की संख्या को तो घटा दिया उसने और वेतन में वृद्धि कर दी, तो टोटल क्या प्रभाव पड़ा, टोटल अनुपात कितना बना इनका, यहाँ तो कितना हो गया 126 और यहाँ 120, तो 21:20। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं यहाँ बोल सकता था आपके सामने। इस चीज को आप एक बार ध्यान से समझना और चाहते हैं तो यहाँ ऐसे देखना, जो 9 कर्मचारी थे उन प्रत्येक का 14 के हिसाब से वेतन था और 8 कर्मचारी थे उनका वेतन 15 के हिसाब से है। तो पहले 9 कर्मचारियों का कुल वेतन 126 बन रहा था, लेकिन अब कितना बन रहा है इनका 120 इकाई बन रहा है। तो काटेंगे तो 21:20, यानी पहले 21 टोटल, तो इसका अब इस अनुपात में अब कितना 20। ये कहानी थी और इसको बताकर हम निकल सकते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं 2-3। अब इन 2 क्वेश्चनों की कहानी है, जिसमें देखा जाए तो एक क्वेश्चन चाल दूरी से संबंधित, समय से संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन मिश्रण का है, लेकिन ये अनुपातिक क्वेश्चन है तो अलग अलग टॉपिकों में दिए हुए हैं, वहां पर तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन लेकर इनकी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि अनुपात का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है। इसलिए हम अनुपात को सीखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ देखें तो देखो, यदि 3 कार समान दूरी को तय करने के लिए 2:3:4 की गति से चलती है, यानी इनकी चालें दे रखी है तीनों कारों की, कितनी 2:3:4। अब यहाँ तीनों की चालें दे रखी है, पूछा क्या है, इस दूरी को तय करने में लगा समय। आपको बेसिक बताना चाहूं, दूरी तीनों के लिए समान है। इसका समय कितना है 2 और इसका समय 3 और इसका समय 4। ये क्यों किया, क्योंकि अपन जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ देखेंगे आप, ये कट जाएगी यानी 1-1 आ जाएगा। तो आपको पता लगा कि समय निकालने के लिए आपने क्या किया, इसका उल्टा किया सबका, तीनों का। तो आपको ये चीज भी पता लग गई है। और ये बात तो आप जनरल वे में जानते हैं, कौन सी, कि यदि कोई भी कार, रेलगाड़ी जितना तेज गति से चलेगी उसको उतना ही कम समय लगता है। यानी ये दोनों राशियां एक दूसरे के विलोम होती हैं, उल्टा होती हैं, यानी एक दूसरे की उल्टी रेसिप्रोकल राशियां हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, समय का अनुपात निकालने के लिए इसका विलोम अनुपात निकालेंगे, जो हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। यहाँ देखिए, इसके लिए क्या राशि बताएंगे, दोनों का गुणा कितना आएगा 12,
इसके लिए कितना निकालेंगे 8 और इसके लिए कितना 6, काट देंगे आंसर आ जाएगा 6:4:3। यही इसका विलोम अनुपात होगा। तो ये समयों का अनुपात आ जाएगा। इसे 6 इकाई समय लगेगा, इसे 4 इकाई समय लगेगा और इसे 3 इकाई समय अनुपातों में, वरना ये एग्जैक्ट राशियां नहीं है, ये सारी इकाइयां हैं। तो देखो एक समय चाल का क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता भी रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेगा। ऐसे एक मिश्रण का क्वेश्चन देखो पूरा पूरा भाषाओं पे टिका हुआ है। 2 बर्तन थे अलग अलग प्रकार के, दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। एक में 2:3, एक में 2 तो दूध है और 3 पानी है, दूसरे में 3:7। ये कुल मिश्रण कितने का हुआ टोटल 5 का और ये 10 का। तो आपको उसने कहा क्या कि यदि इन दोनों बर्तनों की मात्राओं को 1:1 में मिला दूं, यानी इन दोनों बर्तनों को मिलाना चाहता हूं और एक तीसरे बर्तन में डालना चाहता हूं, तो उसके लिए कितने में मिला रहा है वो 1:1 में, यानी इसका एक भाग लेंगे तो इसका भी एक भाग, दोनों का समान भाग लेना है। तो समान भाग तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो 1:2 है मिश्रण। तो इसे पहले समान बनाएंगे, बैलेंस करेंगे राशि को। तो ऊपर 2 से और नीचे 1 से गुणा कर दे तो बैलेंस हो जाएगा, या ऊपर नीचे वाली राशि को गुणा कर दो, पूरा रेशियो गुणा होगा। तो बर्तन ए में बैलेंस अनुपात क्या आएंगे वो देखिएगा ध्यान से, 4:6 और बर्तन बी में 3:7। अब देखिए टोटल मिश्रण इसका भी 10 और इसका भी 10, 1:1 में हो गया है। अब इन दोनों बर्तनों को मिला देंगे, दोनों को मिला दिया तो आंसर क्या बनेगा आप देखिए। मिलाने पर बर्तन सी में दूध कुल कितना बन गया 7 और पानी कुल कितना बन गया 13। ये नए बर्तन में दूध और पानी के अनुपात आ जाएंगे। ये मेरा आंसर था। लेकिन ये यहाँ के क्वेश्चन नहीं, मिश्रण में इनको एक एक करके पढ़ेंगे। लावानी में भी अनुपातिक क्वेश्चन आएंगे, साझा में भी आएंगे, मिश्रण में भी आएंगे, समय दूरी में भी आएंगे, समय काम में भी आएंगे। तो सब में इसके क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए उन टॉपिकों के सभी क्वेश्चनों को उन टॉपिकों के अंदर ही देखेंगे। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हमने चर्चा के लिए ले लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और उनको देखते हैं। अगर कुछ परीक्षा के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो बहुत सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। इसमें देखा जाए पहले क्वेश्चन में तो x और y का मान दिया हुआ है आपको, x:y बराबर 2:1। इसका मतलब हुआ x/y जो है वो बराबर है 2/1 के। तो x का मान 2 और y का मान 1, यानी पहला मान पहले का और दूसरा मान दूसरे का यहां रख देंगे, क्योंकि समीकरणों के आंसर उसने पूछे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, x² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अनुपात, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3:5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसको सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ कितना बता सकते हैं, बोलेगा 5 और 7 वैल्यू है, तो आपकी नजर तेज होनी चाहिए, आपके दिमाग में वैल्यू होनी चाहिए। इसको देखिए इससे और इसको इससे, तो यहाँ वैल्यू को गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बोलो, 5×3 = 15 प्लस 7×5 = 35, और यहाँ भी करते हैं यही काम। तो क्या करेंगे बोलिएगा 25 माइनस 7×2 = 14। तो यहाँ कितना आ जाएगा 50:11 मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें कहानी, वैसे मैंने डायरेक्ट यदि पूर्णांक संख्याएं दी जाती, भिन्न नहीं दी जाती, तब तो मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए थे शुरुआत में। लेकिन यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में भिन्नों का क्वेश्चन ले लिया। कोई बात नहीं, आप इनके बना लो, पहले a/b बना लो, रियल में कितना आएगा। तो 8 एकम वजन गुणा करके बना लेते हैं, ये एलसीएम मेथड कहलाता है। एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करो ना, वजन गुणा कर लेना, यानी a का मान ये वाला और b का मान ये वाला, यानी इधर वाला, पहले ये क्रॉस फिर ये क्रॉस। तो 8 एकम 8, 3×2 = 6। दूसरा b/c 9:15 और c/d 5×4 = 20 और 6×3 = 18। काट लो, ये करते हैं तो 4 और 3, 3 और 5 और 10 और 9। अब सोल्व कर लेंगे a, b और c और d। तो यहाँ 4:3, फिर 3 आया b का मान, उसके सामने 5, और फिर 10 आया c का मान, 10 के सामने 9। 2 वैल्यू रह गई है,
उनको भी यहाँ रखेंगे। और उनको कौन सी वैल्यू को रखते हैं? दाएं बाएं वाली पड़ोस वाली वैल्यू को। 3 3 3 5 10 10 सोल्व कर देंगे 120 अनुपात गुणा कर देंगे। अब इन सबको ये सिखाया मैंने शुरुआत में। 3 3 9 90 15 घंटे 4 3 12 12 120 90 और 15 150 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 9 में 135। अब यहाँ कट सकते हैं, उनको काट देंगे तो ये कटने वाली वैल्यू है 15 घंटे 120। यहाँ पे देखें तो 15 6 90 10 और 15 9 में 135। 15 से ही कट जाएंगे और ये रेशियो आपके सामने आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन उसको हम लेंगे, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए इसके अंदर तो देखिए ये एक द्विघातीय समीकरणों से संबंधित क्वेश्चन है। एक घातीय इक्वेशंस हैं, ऐसे द्विघातीय इक्वेशन भी चलती हैं। तो इनको सोल्व करके कैसे बोल सकते हैं? दो संख्याओं का योग दे रखा है उसने 5, ए और बी दो संख्या है, दोनों का अंतर दे रखा है उसने कितना? 3। अब देखिए एक दो अलग अलग वैल्यू है तो इनके लिए या तो दो इक्वेशन का होना जरूरी है या फिर एक मान का पता होता तो दूसरे को बता देता। तो यहाँ क्या करेंगे, दो इक्वेशन को लेना जरूरी था क्योंकि एक वैल्यू का पता नहीं है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। यदि चिन्ह प्लस माइनस का दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो हम इसको घटाएंगे, पहली समीकरण में से दूसरे को घटाएंगे। और यदि प्लस माइनस का चिन्ह है और एक डेटा सेम है तो वहां पे फिर जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ गया? 8, a बराबर 4, एक का मान 4 आ गया तो समीकरण 1 में रख दो। ये 5 के बराबर था तो 1 का मान 4 है तो b का मान कितना आ जाएगा? 5 - 4 बराबर 1। अरे 4a है तो ये 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा, यानी b का मान कितना है? 1 है। ऐसे ही हम आगे और इसका जो सेकंड भाग माना जाता है समानुपात, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका काम, अनुपात का काम यहीं खत्म होता है। और इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं जो अलग अलग टॉपिकों में बनेंगे, उनको प्रत्येक टॉपिक में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर लेते जाएंगे। ये बहुत सीरियसली लेना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि सारे आगे वाले टॉपिक आपको समझ में आए। अब इस समानुपात के भाग के बारे में पढ़ना चाहेंगे जो इस अनुपात का दूसरा भाग है। समानुपात के नाम से ही पता चलता है कि समान अनुपात में, यानी दो अनुपात जो समान अनुपात में होते हैं यानी बराबर अनुपात, समानुपात में कि कितना बराबर अनुपात है, दो अनुपात बराबर अनुपात में होंगे। यानी समानुपात का चिन्ह जो है वो ये 4 बिंदु होते हैं, ये बराबर के चिन्ह के बारे में बताता है। जैसे हम देखना चाहें कि एक अनुपात a अनुपात b है और दूसरा अनुपात b अनुपात c है या c अनुपात d ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक अनुपात ये है, दूसरा ये है, बीच में समानुपात का चिन्ह है, इसका मतलब है बराबर का चिन्ह, यानी बराबर वैल्यू a/b बराबर c/d। अब यहाँ देखें तो वज्र गुणा करने पर a तो गुणा होगा d से और b गुणा होगा c से, यानी बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है। यानी बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और बना देता है, या तो किसी एक वैल्यू को मिस कर देगा, उसका मान आपको पूछ लेगा। एक क्वेश्चन उसने क्या बनाया कि चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, तो चतुर्थानुपाती लाने के लिए 3 वैल्यू आपको दी हुई रहेंगी, चौथी वैल्यू का मान x मानकर फाइंड कर लेंगे। तृतीय अनुपाती पूछे, यानी आपको 2 मान दिए हुए हैं a अनुपात b। अब आपको पता है कि आपके पास क्या नहीं है, इसका मान नहीं है, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए तो आपको मैं बताऊं ये मान तो रखना पड़ेगा। यदि ये डायरेक्ट निकाल लेंगे तो फिर आपका अनुपात कहाँ बना? 2 वैल्यू आप अननोन नहीं रख सकते, तो ये तो वही वैल्यू होगी b। अब यहाँ आपको ये निकालना पड़ेगा,
ठीक है, वही चतुर्था अनुपाती निकालना है, लेकिन यहाँ तीसरी वैल्यू कौन सी लेंगे, जो दूसरी वैल्यू है। इसके बाद मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, जैसे ए और बी आपको दो मान दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये दो मान है, बीच में समानुपात का चिन्ह है, मध्य अनुपात निकालना है। उसके लिए क्या करें कि x, तो ये भी कितना x, यानी आपको क्या करना है कि x स्क्वायर बराबर ए बी, तो x का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। यानी जो दो वैल्यू आपको दी हुई है उनका अंडर रूट कर देंगे और उनको गुणा कर देंगे, यानी अंडर रूट के अंदर a इंटू बी कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो मध्यानुपाती निकल कर आ जाएगा। जैसे अभी इनको सोल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को, आप इसके बारे में देख सकते हैं। ये व्याख्या आपको पता होनी चाहिए जिससे कि एक एक क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाए। यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ 10:x 4:5, तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना होगा, 50, और अंत पदों का गुणनफल 4x, 4x बराबर 50, तो x बराबर 50/4, यानी कितना आएगा, 4 एकम 4, 12.5, 12 चौका 48, कितने बच गए, 2 20, 12 4 पंजू 20, तो यहाँ देखना ध्यान से 12.5। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम यही है, इसमें चौथी वैल्यू मिस है, तो बाह्य पदों का गुणनफल 10a बराबर 45, अंत पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल अंत पदों के गुणनफल के बराबर है। a बराबर 4.5, a बराबर 4.5 आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं, तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना बनेगा, 0.75 इंटू 8, 0.75 इंटू 8 बराबर 5x, तो x बराबर 0.75 को 8 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं भाई, 675 को 8 से गुणा करने पर 600 आते हैं, और 600 का जो 600 हैं दो बिंदुओं के बाद लगाते हैं तो 6 बन जाएगा, और भाग किसका लगाएंगे, 5 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चतुर्था अनुपाती की बात जब आती है, तो चतुर्था अनुपाती मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं। 12:14 समानुपात 24 लास्ट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये वही काम कर देंगे। तो अब देखो गुणा करते हैं, 12 इंटू एक्स बराबर 14 इंटू 24, एक्स बराबर 14 इंटू 24/12, तो देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 चौक 24, ऐसे सोल्व करना जिससे आसानी से हो जाए 28, इसका आंसर आ जाएगा। गुणा में मत जाना, गुणा में जाओगे तो कैलकुलेशन बड़ी होती जाएगी आपके लिए। यहाँ बस आसानी से निकाल देंगे, काट पीट के कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा चतुर्था अनुपाती। इनको लिखने के बाद अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखना है यहाँ ध्यान से। तृतीय अनुपाती फाइंड करना है, 16:24। अब मैंने क्या कहा था, तीसरी वैल्यू वही आएगी जो दूसरी है, तो 24 आ जाएगी, और चौथी फाइंड करनी। तृतीय अनुपाती में भी यही होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, तृतीय अनुपाती। तो यहाँ इसको करते हैं, तो 16 गुणा x बराबर 24 गुणा 24। अब इसको गुणा मत करना बिल्कुल भी, आप जाना 24 गुणा 24 और नीचे भाग में 16। तो देखो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 2 12, 12 तियां 36, ठीक है, 36 वैल्यू आ जाएगी इसका तृतीय अनुपाती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉल्यूशन 6। तो उसके अंदर मध्यानुपाती पूछा, तो यहाँ मध्यानुपाती क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। और मध्यानुपाती मैंने आपको बता दिया, जो दो मान आपको दिए हुए हैं उनको गुणा में लिख कर उसका अंडर रूट कर देंगे, तो 6 गुणा 24। अब सुनिएगा, इसको गुणा करने के बजाय, अब जैसे यहाँ तो एक छोटा सा गुणा है, 24 6 144, 144 का अंडर रूट 12। लेकिन एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाए तो इनके टुकड़े करना ज़्यादा अच्छा समझना। जैसे 2 × 3 और इसको 3 × 8, तो यहाँ देखिए ये तो बन गया 4 और ये बन गया 16, पकड़ में आया। और कर सकते थे इसके टुकड़े, लेकिन यहीं पे पकड़ में आ गया कि 16 का तो 4 और 3 इसका 3 3 9 का 3,
तो 4 तियां 12 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसे मध्य अनुपाती निकाल लेते हैं। मध्य अनुपाती वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, ये भिन्न से संबंधित है, जो हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? तो उसके लिए 2/3, 4/7 और 5/8 में सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये भिन्नों में बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं कैसे करें। वज्र गुणा से चेक कर सकते हैं। 7 दूनी 14, इन दोनों को देखते हैं तो, और 4 तियां 12। 14 और 12 में बड़ा कौन सा? ये, तो ये कट गया। अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे। 8 दूनी 16 और यहाँ 5 तियां 15, तो 16 और 15 में बड़ा कौन सा? तो ये भी कट गया। सबसे बड़ा कौन सा? 2/3। ये इसका आंसर हो गया। और ये टॉपिक जो है अनुपात का, हमने एक एक भाग को ध्यान से देखा है। उससे बनने वाले और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके सामने कहीं टेस्ट सीरीज से, अलग अलग बुक से आप देखेगा और उनको समझकर इन्हीं बेसों के आधार पर उनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ और इससे अगले वाला टॉपिक, जो इससे बने हुए टॉपिक है सारे परसेंटेज और अनुपात से, उन टॉपिकों की व्याख्या आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मिश्रण है, साझा है, लाभानी है, समय, काम, दूरी, मजदूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, सारे जो टॉपिक हैं वो इसमें आने वाले हैं। जैसे कार ए की गति बी से, ए और बी की गति का अनुपात 20:18 है। यदि ए की गति बी से 16 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो यहाँ कितनी थी? 2 इकाई ज़्यादा थी। 2 इकाई बराबर 16, तो 1 इकाई बराबर, वो सारे यहाँ भी ले सकते थे, रेलगाड़ी में भी ले सकते थे। तो वहीं हम उनको पढ़ेंगे। इस टॉपिक को यहीं इसकी व्याख्या करते हुए ख़त्म करते हैं और आप इसके सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।